गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारी एनालॉजी के सेकंड पार्ट पे होने वाली। इसके पहले के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एनालॉजी के फर्स्ट पार्ट पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस टाइप के एनालॉजी के आते हैं। ठीक है, आज भी हम लोग कुछ एनालॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेक्शन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड पे वो ये है क्वेश्चन नंबर 1। Just as factory is related to production, in the same way school is related to। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा दिक्कत आपको कर सकता है। तो बेटर होगा कि आप क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, आप समझ के करेंगे क्वेश्चन तो ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं कि जस्ट एज फैक्ट्री इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जैसे कि फैक्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में काम क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब प्रोडक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, गुड्स प्रोडक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें को प्रोडक्शन फैक्ट्री में किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हमको बताना है कि स्कूल में क्या होगा, स्कूल में क्या चीज हो सकता है। ठीक है, तो स्कूल में डिसिप्लिन, ठीक है, डिसिप्लिन तो होता है लेकिन वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, तो डिसिप्लिन हम नहीं रख सकते। चलिए, कंस्ट्रक्शन, स्कूल में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता। ठीक है, स्कूल में नॉलेज दिया जाता है, पढ़ाई की जाती है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कराया जाता। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने के लिए हो सकता है लेकिन स्कूल में जो होता है इसके लिए नहीं होता। टीचर, अगर फैक्ट्री प्रोडक्शन करता है तो टीचर वहां पे टीच करता है। ठीक है, स्कूल में टीचर टीच करता है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब स्कूल में होता क्या है भाई? ठीक है, स्कूल में एजुकेशन होता है। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी एजुकेशन होता है, स्कूल में एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन की जाती है, स्कूल में एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, इस प्रोडक्शन के लिए अलग अलग लेबर लगते हैं लेकिन इस एजुकेशन के लिए अलग अलग टाइप्स के टीचर्स लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने टीचर्स को नहीं रखा। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, काउ इज रिलेटेड टू काल्फ इन द सेम वे मेयर इज रिलेटेड टू। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, काउ रिलेट करता है काल्फ से, तो बताइए कि मेयर किससे रिलेट करता है? सिंपल सी बात है, काउ के बच्चे को काल्फ कहते हैं। ठीक है, काउ के बच्चे को काल्फ कहते हैं। ठीक है, तो हमको मेयर के बच्चे को बोला जा रहा है कि क्या कहेंगे? अब बता दीजिए मेयर क्या होते हैं? घोड़ी। ठीक है, तो इसके बच्चे को क्या कहेंगे? कप तो नहीं कहेंगे, पपी नहीं कहेंगे, कुत्ते के बच्चे को कहते हैं, शिप के बच्चे को शिप कहते हैं, लेकिन इसके पोनी हो जाएगा, पोनी। क्लियर है? अब देखिए ये पॉइंट टू द पॉइंट वाले आंसर्स हैं। अगर आपको रिलेशन समझ में आते हैं, आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हैं, नहीं पता है तो फिर क्या ही जय माता दी कीजिए या तो गलत करके चले आइए। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि थोड़ा सा ये सारी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जो चीज नहीं आपको समझ में आता है, ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं। उस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, उस क्वेश्चन को लर्न कीजिए, क्यों नहीं आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कहता है जस्ट एज ब्लड इज रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, क्या? जस्ट एज ब्लड इज रिलेटेड टू हार्ट इन द सेम वे एयर इज रिलेटेड टू। ठीक है, जैसे ब्लड रिलेट करता है हार्ट से। ठीक है, तो ब्लड अगर रिलेट कर रहा है हमारा हार्ट से तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ब्लड हमारा हार्ट को काम है ब्लड का, तो एयर के लिए किस ऑर्गन का काम पड़ेगा ये बताना है। रेस्पिरेशन तो ये प्रोसेस होता है, इनहेल और एक्सहेल करना। ठीक है, हवा अंदर लेना और हवा बाहर छोड़ना, ये पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। और ऑक्सीजन जितना ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना रेस्पिरेशन का काम है। अब बात करते हैं ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग का इनहेलिंग और एक्सहेलिंग होता है केवल। ठीक है, सांस लेना सांस छोड़ना ये ब्रीदिंग का काम है। रेस्पिरेशन में सांस लेना सांस छोड़ना प्लस ऑक्सीजन डिसॉल्व होना ब्लड में, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करना, ये रेस्पिरेशन है। नोज के थ्रू हम लेते हैं। ठीक है, सांस नोज के थ्रू लेते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा लंग्स। ठीक है, अगर ब्लड हार्ट में जाता है तो एयर कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये सब देखिए PYQs क्वेश्चन है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको रखा है वर्ड्स में भी
ऐसे तो एनालॉगी ज्यादातर तो लोगों को नंबर वाले आपने देखे होंगे, नंबर वाले क्वेश्चंस बताते हुए, रिलेशनशिप नंबर वाले को बताते हुए, ठीक है। वर्ड्स की एनालॉगी बहुत कम लोग बताते हैं। तो मैंने फोकस किया कि भाई जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज में, क्यों ना उस पर बेसिस किया जाए, ठीक है। तो एनालॉगी में ये सारे क्वेश्चंस हमने पीवाईक्यूज के सेलेक्ट किए हैं, और कुछ हमने तो अपने भी क्वेश्चंस रखे हैं जो हम लोगों ने अपने सर से पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि आपको समझ में आ गए कि क्या होता है। अब देखिए, द रिलेशनशिप ऑफ टीम विद द कैप्टन। टीम का रिलेशन है हमारा कैप्टन से, कैप्टन, ठीक है। तो सेम वे दैट ऑफ पार्टी। तो पार्टी का किससे रिलेशन करेगा? पार्टी में क्या रिलेट कर सकते हैं हम? जैसे किसी भी टीम का क्या होता है? कैप्टन होता है। तो पार्टी, कोई भी पार्टी होगी, जैसे बीजेपी की पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, या तमाम लीडरशिप वाली जो पार्टी होती है, तो उसमें कौन होते हैं, ठीक है। तो उसमें होते हैं प्रेसिडेंट होता है ना, ठीक है। किसी भी पार्टी का जो मेन होता है, जो मेन सुप्रीम होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। किसी भी पार्टी का प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष जिसे बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में अध्यक्ष जिसे बोलते हैं वो प्रेसिडेंट है। टीम कैप्टन, मिनिस्टर नहीं हो सकता, ठीक है। मॉनिटर नहीं कहा जा सकता, लीडर नहीं कहा सकता। पार्टी में डिफरेंट टाइप्स के लीडर्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन होता है, अध्यक्ष होता है, उसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखिए, जब आपको वीडियो कुछ अच्छी लगती हो तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट करना ना भूला कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करेंगे ना, कमेंट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके पास न्यू क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डाउट होता है तो प्लीज आप उसको भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप, देखिए, किसी से नॉलेज शेयर करने से ही आपका नॉलेज बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़े जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप नॉलेज को शेयर करेंगे, आप अपने डाउट को शेयर करेंगे, तब आपको आपके डाउट्स क्लियर हो सकते हैं और आपका नॉलेज बूस्ट करेगा। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग फोकस करते हैं आज अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 5, सऊदी अरेबिया मोनार्की। तो इंडिया में क्या है? मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, राजतंत्र, ठीक है। राजतंत्र मतलब राजा राज करता है। तो सऊदी अरब में जो राजा होते हैं वही सुप्रीम होते हैं, लीडर होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में हमारा क्या होगा? तो इंडिया में हमारा ओलिगार्ची नहीं हो सकता, मोनार्ची नहीं हो सकता, ऑटोक्रेसी नहीं हो सकता, तो हमारा डेमोक्रेसी है। ये तो सबको पता है, ठीक है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये भी याद रखिएगा, डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें लीडर जो भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो भी होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, पीपल्स के द्वारा चुने जाएंगे। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आपको ये सारे मोनार्ची, ओलिगार्ची, ऑटोक्रेसी, ये सब क्या होता है, ये आपको डिटेल में आपको याद रखना है, इसकी मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं फ्रीजर और कोल्ड। फ्रीजर से कोल्ड, ठीक है। फ्रीजर क्या करता है? किसी भी चीज को ठंडा करता है। फ्रीजर रिलेशन समझिए, फ्रीजर क्या करता है? किसी भी चीज को ठंडा करता है, मतलब फ्रीजर क्या करेगा? किसी भी चीज को ठंडा कर देगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। अब ऐसा ही रिलेशन हमको इन दोनों में भी बैठाना पड़ेगा, ठीक। तो आप इन दोनों में भी बैठा लेते हैं, हमारे पास तो ऑप्शन में भी दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है? बस इतना जानना है कि फ्रीजर अगर कोल्ड करता है तो स्टीम का मतलब होता है भाप, और बॉइलिंग, ये दोनों प्रोसेस अलग अलग है। स्टीम का मतलब होता है भाप बनना, बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना, ठीक है। पाइप और गैस, पाइप से गैस जाता है, ठीक है, पाइप और गैस। गीजर हॉट, स्नो और आइस, ये दोनों एक सेम चीज है, बस एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। तो मतलब ऐसा कुछ तो रिलेशन नहीं है। तो गीजर और हॉट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि गीजर में हॉट पानी होता है। गीजर क्या करता है? किसी भी चीज को गर्म करता है। अब किसी भी चीज को क्या गर्म करता है? ऐसा थोड़ी है कि आप ही उसमें बैठ जाएंगे, आपको गर्म करेगा, पानी को गर्म करेगा। फ्रीजर किसको कोल्ड करेगा? पानी को कोल्ड करेगा। तो ये गीजर करेगा, हॉट करेगा पानी को। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए, रिलेशनशिप आप जितनी अच्छे से पहचानेंगे उतना अच्छा आप आंसर दे सकते हैं। एनालॉगी में बस इतना होना चाहिए कि आप कितनी अच्छी से रिलेशन पहचानते हैं। और आपको हमने बताया है एनालॉगी समानता देखता है, समान रिलेशनशिप फाइंड करता है। उसके बाद इसमें आपको जीके जीएस में कमांड होनी चाहिए। आपका पकड़ हर एक सेक्शन के टॉपिक्स पे होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज से रिलेट कर सकता है क्वेश्चन हमारा। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर गेम चेस, तो इक्विपमेंट क्या है? ये देखिए, एनटीपीसी एसएससी पीवाईक्यू है, इसमें हमने हेडिंग में डाल दिया है। बाकी भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के ही हैं,
लेकिन इसमें मैंने हेडिंग में डाल दिया क्योंकि ये बार बार बहुत बार पूछ चुका है। एनटीपीसी एसएससी पीवाईक्यू है ये, ठीक है। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा है, एसएससी के एग्जाम में गेम अगर चेस से रिलेट करता है, कोई भी गेम, मतलब गेम अगर हमारा चेस है तो इक्विपमेंट कहाँ यूज होता है, इक्विपमेंट क्या हो सकता है, इसका रिलेशन ऑप्शंस के थ्रू आपको बताना है, ठीक है। तो इक्विपमेंट पहली बात तो चेयर तो होगा नहीं, चेयर तो फर्नीचर में आएगा, ठीक है। इंजीनियर नहीं हो सकता, नहीं इंजीनियर हो सकता है ना, इंजीनियर हो सकता है, इंजीनियर हमारा नहीं, इंजीनियर नहीं होगा, इंजीनियर नहीं हो सकता, ठीक है। कंप्यूटर में इक्विपमेंट होते हैं, हाँ ये हो सकता है। वार्डरोब है तो ये अलमारी है, वार्डरोब मतलब होता है अलमारी जो दीवार में सेट होती है अलमारी, उसे वार्डरोब कहते हैं। तो ये इसका रिलेशन इक्विपमेंट नहीं हो सकता। कंप्यूटर में अलग अलग डिफरेंट इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर इक्विपमेंट का रिलेशन कंप्यूटर से हो सकता है, ठीक है। हम इसलिए बार बार हो सकता है बोल रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में कंप्यूटर इक्विपमेंट में कंप्यूटर दिया है और मान लीजिए नेक्स्ट ऑप्शन में कंप्यूटर ना देके कुछ और दे दे, इलेक्ट्रॉनिक दे दे, तो इलेक्ट्रॉनिक भी जितने आइटम उसमें होते हैं उसमें भी इक्विपमेंट डिफरेंट इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस टाइप्स के एनालॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आ गए ये क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं कि वर्ड हैव द सेम रिलेशनशिप एज द गिवन पेयर ऑफ द वर्ड, जो नीचे वर्ड दिया है रेड कलर में, ठीक है, उसका सेम पेयर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमको यहां दिख रहा है कि स्क्वायर का रिलेशन कर रहा है, स्क्वायर को बता रहा है कि ये पेंटागन है, पेंटागन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। मतलब स्क्वायर 4 साइडेड है, स्क्वायर में 4 साइड होते हैं और पेंटागन में 5 साइड होते हैं। बस इतना सा आपको समझना है कि स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, पेंटागन में 5 साइड होते हैं। तो अब आपको इसमें समझना है। तो रेडियस ऑफ पेरीमीटर, तो पहली बात तो ये एक तरीके का वैल्यू फाइंड करने का वो है, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं साइड और ट्राइंगल। तो ये भी रिलेट नहीं कर रहा है क्योंकि ट्राइंगल और साइड से किसी भी तरीके का इस टाइप का रिलेशन हमारा नहीं हो सकता। डायगोनल और हाइपोटेनस भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सेम चीजें होती हैं लेकिन डिफरेंट फेजेस पे अलग अलग चीजें पे हम डायगोनल कहते हैं उसे, ठीक है। और जब उसको जरूरत पड़ेगी तो हम उसे हाइपोटेनस भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये है ट्रायंगल और रोम्बस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगल और रोम्बस को ही क्यों लिया गया है, आपको समझ में आ जाएगा क्यों। रोम्बस, ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं 3 और रोम्बस में कितने साइड होते हैं 4। क्लियर है? देखिए सेम रिलेशन है, 4 है तो 5 एक बढ़ा है, 3 है तो 4 एक बढ़ाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और लाइक शेयर करना ना भूला करें क्योंकि जब आप लाइक शेयर करते हैं और वीडियो को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है अंदर से कि नहीं चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा कर रहे हैं, कम से कम और इस पर वीडियो डिटेल में बनाई जा सकती है, ठीक है। और नहीं फिर करते हैं तो व्यूज़ वगैरह नहीं जाती तो फिर ये होता है कि यार कोई मतलब ही नहीं बनता, लग रहा है कि ठीक है। अब हम यहाँ आकर डांस थोड़ी करेंगे और डांस करना ही रहता है तो फिर एजुकेशन चैनल पे हम क्यों रहते हैं, है कि नहीं। चलिए फोकस करते हैं अपने क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म हमारा सेकंड टर्म से रिलेट करता है उसी तरीके से थर्ड टर्म फोर्थ टर्म से कैसे रिलेट करेगा ये हमको फाइंड आउट करके बताना है। तो रैबिट क्या करता है, जंप करता है। रैबिट क्या करता है, उछलता है, उछल उछल के चलता है। तो स्नेक क्या करेगा, सिंपल सा बात है, स्नेक रेंग के चलता है। तो रेंगने का इंग्लिश क्या होता है, क्रॉलिंग होता है, ठीक है। जंपिंग नहीं होगा, फ्लाई नहीं करता है, रनिंग नहीं करता है, क्रॉलिंग। सिंपल सी बात है, स्नेक क्या करेगा, क्रॉल करेगा, क्रॉलिंग मतलब रेंग के चलेगा। क्लियर है? चलिए बढ़िया है कि क्लियर हो रहा होगा ना। चलिए अब इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर आपको टाइम लगेगा तो फिर तो कोई मतलब भी नहीं है। अब आते हैं सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेट, सेम चीज है पीछे जो क्वेश्चन, रिलेट टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेट टू द फर्स्ट टर्म, ठीक है। जैसे ये रिलेट कर रहा है वैसे हमको ये रिलेट बताना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो अगर लेंथ का मीटर होता है, लेंथ मीटर से रिलेट करता है तो मास हमारा किससे रिलेट करेगा, वेट फोर्स हो नहीं सकता, हैवीनेस हो नहीं सकता, वेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा किलोग्राम से रिलेट करेगा। तो मास हमारा किससे रिलेट करेगा, किलोग्राम से रिलेट करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रिलेशंस। ये सारे एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कुछ सोच रहे थे कि क्या ही बोलें, लेकिन कुछ समझ में आया कि क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या बोलना चाहिए, तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। Select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term. तो किंग अगर पैलेस में रहता है तो प्रिजनर कहाँ रहता होगा? किंग अगर पैलेस में रहते हैं, ठीक है, राजा अगर महल में रहता है तो जो कैदी होगा वो कहाँ रहेगा? सिंपल सी बात है, जेल में रहेगा। कैदी कहाँ रहेगा? जेल में रहेगा। ठीक है, अब कैरावान, डॉग हाउस, स्टेबल, ये सब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये बताइए, ये तो बहुत सारा हमें लगता है कि ज़्यादातर लोगों का ये गलत हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशन वही फाइंड करना है जो फर्स्ट का सेकंड से हो और थर्ड का फोर्थ वाले से हो। तो नेपाल का अगर काऊ है नेशनल एनिमल, तो इंडिया का नेशनल एनिमल हमें फाइंड करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, नेशनल एनिमल इसमें फाइंड करना है, नेशनल एनिमल। तो अब अगर नेपाल का काऊ है तो इंडिया का क्या होगा? इंडिया का सिंपल सी बात है, टाइगर होगा। ठीक है, अब व्हाइट टाइगर, ब्लैक टाइगर, ये सब कोई टाइगर नहीं, मतलब टाइगर का तो टाइगर होता है, लायन नहीं, पिकॉक नहीं, राइनोसोरस नहीं, टाइगर। कितने बच्चे गलती से पिकॉक भी लगा के चले आएंगे? ठीक है, तो वो आपको गलती नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर के नारायण नॉवेल से है तो आर के लक्ष्मण। अब आगे जीके का क्वेश्चन। अब अगर आपको पता है कि कौन से राइटर और लेखक को क्या मिला है तो कौन से रिलेटेड क्या कर सकते हैं। तो जैसे आर के नारायण नोवेल से रिलेट करते हैं, ठीक है, तो आर के लक्ष्मण किस चीज से रिलेट करेंगे ये बताना है। तो आर के नारायण नोवेल इनको पुरस्कार है, तो आर के लक्ष्मण हमारा ना आर्ट है, ना कॉमिक है, ना एडवर्टीजमेंट है, कार्टून से रिलेट करता है। ठीक है, आर के लक्ष्मण कार्टून। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बड़े है, क्लियर है। अब जब यहां तक क्लियर है तो आगे की भी बात कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ईगल एक बर्ड है, तो सेम रिलेशन यहां रखना है। फ्रूट एक ट्री है, हॉट एक फायर है, लायन एक माउस है, फैट एक न्यूट्रिएंट है। तो अगर ईगल एक बर्ड है तो फ्रूट ट्री नहीं होता, ट्री पे फ्रूट होते हैं, ये हो सकता था। हॉट फायर नहीं, लायन माउस नहीं हो सकता, फैट एक न्यूट्रिएंट है, ये मान सकते हैं। ठीक है, तो फैट क्या है? एक न्यूट्रिएंट है। अरे न्यूट्रिएंट्स में होता है ना फैट, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ये सब होता है ना। अब आपको ये नहीं पता होगा तो फिर हो चुका पढ़ाई। भैया बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स में, तो बायोलॉजी क्या कह रहे हैं, तो साइंस में ही हम लोग पढ़ लेते प्रीवियस क्लासेस में 5 तक में ही। जो फर्स्ट जो बैलेंस डाइट होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो फैट, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ये सब हम लोग पढ़े। तो फैट क्या है? एक न्यूट्रिएंट है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिप है, तो इसका क्या होगा? मतलब शिप है, ठीक है, मतलब इसका बच्चा है। शिप के बच्चों को भी शिप ही कहा जाता है। तो इसमें जैकाल स्क्रीमिंग, जैकाल चिल्लाता है, ये तो वो अलग है। काऊ का काल्फ, लायन का कब, डियर का स्टेग। लायन का कब ही ना होता है, बच्चा नहीं है। अरे मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल है। तो जो मेल शिप होता है उसे भी शिप कहते हैं, और जो फीमेल शिप होती है उसे भी शिप कहते हैं। मतलब भेड़ा और भेड़ी दोनों को शिप ही कहा जाता है। तो जैकाल स्क्रीमिंग है, काऊ का बच्चा है, लायन का कब बच्चा होता है, तो डियर का स्टेग होता है। डियर हिरन है और स्टेग जो है हिरनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारा डियर और स्टेग का हो जाएगा। ठीक है, ये हिरन है, ठीक है, ये हिरन होता है और ये हिरनी होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, अच्छी बात है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आप रिपीट करेंगे क्वेश्चंस को, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूला करें, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ें। आपको पूरी रीजनिंग की फाउंडेशन बैचेस हम इसी पे
फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।